चाहे जैसे पापी घोर क्यों न हो, अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हें निश्चित भगवत कृपा प्राप्ति होगी और निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यार पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आज से भजन में लगूंगा। अब लो नसानी अपना न सही। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे, आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो, खुद देख लो। दूसरे की कहने की क्या जरूरत है। भक्ति ये छाती प्रमाण है इसका। शास्त्र प्रमाण, संत प्रमाण है तो दूर की बात रही, जाने मोरी छाती, छाती प्रमाण है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े हैं और सबसे बड़ा उदाहरण हम, हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, किसी के हम सिखाए पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा सर्वस्व है। हमें कोई गति नहीं चाहिए, बस हमारे हृदय से नाम चलता रहे। वाहम तुच्छा परमधमा प्राणो गर्भ कर्मा यत्तन्नाम स्फुरत महिमा रेश वृंदावनस्य। राधा नाम पूज्य गुरुदेव भगवान। नाम 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 सबका सार नाम। और जो नाम ना पकड़े तो वो अपने जीवन की हाल देख लेना आगे चले। और नाम पकड़ लिया तो चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, चाहे मोही हो। भागवत में लिखा है पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, भगवान की प्राप्ति। अहो वत्स पचतो गरीयान जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम विराजमान। मैं तो मांगू तुझे, आप और भगवान दो नहीं है। वेद कहता है एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है। और वही आप हो और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप में जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। न कभी जन्म हुआ है, न कभी मरण होगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो यहाँ न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है। एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो। भगवान स्वयं फंसे हुए हैं। भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी। भगवान ने नहीं फंसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। हमारा भ्रम से जन्म मृत्यु हो रहा है, न कि सत्य। हम कभी नहीं मर सकते। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे।
रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। बाहर केवल प्रवचन देने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा राधा राधा रट के देखो। अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बता।